नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। इम्प्लेक्स नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दूसरी बार नागरिक विद्रोह को लेकर आया हूं। इसके पहले मैं नागरिक विद्रोह पर एक सामान्य चर्चा की थी, जिसमें विद्रोह कहां कहां और किन किन लोगों ने किया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि कृपया कर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दें। आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक नागरिक विद्रोह। सन 1757, जिसे ब्रितानी शासन का प्रारंभ माना जा सकता है, से ही भारत में उस शासन के खिलाफ विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे। यों 1857 तक मुश्किल से कोई ऐसा साल बीता होगा जब विद्रोह न हुआ हो। इन्हीं विद्रोह में से एक विद्रोह है 1757 से 1857 के बीच हुए नागरिक विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व किया पदच्युत सरदारों एवं उनके उत्तराधिकारियों, जमींदारों, पौलीगारों, भूतपूर्व सैनिकों, अहलकारों एवं भारतीय रियासतों के अनुजीवियों ने। इस विद्रोह की अंतिम परिणति हुई महान 1857 की क्रांति, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। यह विद्रोह कई दृष्टियों से पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रभावित था। इसी कारण ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने में असमर्थ रहे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नवाबों, राजाओं के बीच प्रतिरोध तो था, परंतु उनका यह प्रतिरोध मूलतः पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का था। वे कोई नवीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं थे। इस तरह के पिछड़े दृष्टिकोण वाले और बिखरे, छिटपुट और अलग अलग से हुए विद्रोहों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे विदेशी शासन को उखाड़ फेंके। और भी पश्चिमी दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण के अनुसार उनका लक्ष्य विदेशी शासन को हटाना नहीं था, बल्कि अपनी स्थिति को पूर्ववर्ती लाना था। चाहे वह लड़कर मिले या यूं ही ब्रिटिश शासन से। तभी तो हम देखते हैं कि जहां विद्रोह कम उग्र था, वहां पर जमींदारों और नवाबों तथा उनके उत्तराधिकारियों की जायदाद लौटा दी गई, इस शर्त पर कि विद्रोह वे नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें लगान में भी रियायत प्रदान किया गया। यह एक बहुत बड़ा कारण था विद्रोह की असफलता का। इन विद्रोहों का दमन अंग्रेजों ने निर्ममता से किया। जिस प्रदेश में निर्ममता जितनी अधिक थी, वह प्रदेश 1857 की क्रांति में उतनी ही शांत रही, जैसे दक्षिण भारत में। पश्चिमी दृष्टिकोण इस कारण भी क्योंकि उनका नेतृत्व अनिवार्यतः परंपरागत था, जिसमें उनके आसपास की बदलती दुनिया की चेतना बिल्कुल थी ही नहीं।
फिर भी इन विद्रोहों की बड़ी देन यह है कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की मूल्यवान स्थानीय परंपराएं स्थापित की। धन्यवाद। देश के प्रिय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब, व्यक्तिगत निजी चारागाह, व्यक्तिगत कुएं आदि। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चारागाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि। राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्रीय संसाधन वैसे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र, राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री या 200 मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन आदि। वैसे तो देश के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है, चाहे वह कोई भूमि हो या कोई तालाब। सभी प्रकार की संसाधनों को राष्ट्र लोकहित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे कि सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनाने के लिए निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाता है। भारत में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस संशोधन के अनुसार सरकार लोकहित में किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरणों को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग बिना
अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के नहीं किया जा सकता है। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटा गया है। 1 संभावित संसाधन, 2 विकसित संसाधन, 3 भंडार, 4 संचित कोष। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो विद्यमान तो हैं परंतु उनके उपयोग की तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु उनका उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, कारण कि उनके उपयोग की सही एवं प्रभावित तकनीक अभी विकसित नहीं हुई है। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावित तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है परंतु सही तकनीकी के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, परंतु सही तकनीक उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। संचित कोष वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष भंडार के भाग हैं। जैसे भारत की कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, अतः बांधों तथा नदियों का जल, वन संपदा आदि संचित कोष के अंतर्गत आने वाले संसाधन हैं। संसाधनों का संरक्षण बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। जैसे महात्मा गांधी के शब्दों में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। महात्मा गांधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले
अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, जिससे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन। देश के प्रिय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं केबीसी स्टाइल पर आधारित मेरा क्विज कॉन्टेस्ट। यह मेरा एपिसोड 6 है। इसमें हम मुख्य रूप से बायोलॉजी क्लास 10 की किताब का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम से प्रश्न उठाया हूँ, जो आगामी 2022 बिहार एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना क्विज कॉन्टेस्ट करने से पहले आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। सही जवाब 1000 रुपए जीतता है। 2000 रुपए के लिए दे रहा आपके सामने। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आंख में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में। और ये सही जवाब 2000 रुपए जीतते हैं। वरना 3000 रुपए के लिए दे रहा आपके सामने अगला प्रश्न। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। 3000 रुपए जीते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। बिल्कुल सही जवाब। 5000 रुपए जीतते हैं। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिप्टियोजोम से। और ये सही जवाब 10,000 रुपए जीतते हैं आप। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। सही जवाब 20,000 रुपए जीतते हैं आप। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके साथ। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलम। 40,000 रुपए आप जीत। ये रहा आपका सब। छोटी आंत में
भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? काइन, चाइन, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब करना। नवा प्रश्न 1,07,000 रुपए के लिए ये रहा आपके। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। Thank you very much for joining us. Confirm बनेगा तो। देश के प्रिय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं केबीसी स्टाइल पर आधारित मेरा क्विज कॉन्टेस्ट। यह मेरा एपिसोड 6 है। इसमें हम मुख्य रूप से बायोलॉजी क्लास 10 की किताब का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम से प्रश्न उठाया हूँ, जो आगामी 2022 बिहार एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना क्विज कॉन्टेस्ट। क्विज कॉन्टेस्ट करने से पहले आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। सही जवाब 1,000 रुपए जीतता है। 2,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आंख में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में। और ये सही जवाब 2,000 रुपए जीतते हैं। वरना 3,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। 3,000 रुपए जीते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। बिल्कुल सही जवाब। 5,000 रुपए जीतते हैं। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिप्टियोजोन से। और ये सही जवाब 10,000 रुपए जीतते हैं आप।
पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशी। सही जवाब, 20,000 रुपए जीत गया। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके साथ। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलम। 40,000 रुपए आप जीत। ये रहा आपका सब। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? काइन, चाइन, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब गंगा। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए ये रहा आपके साथ। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। Thank you very much for joining us. Confirm the name of नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज फिर हम क्यूज कॉन्टेस्ट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हम आज प्रश्न 7वीं कक्षा के इंग्लिश किताब रेडियंस के सिंपैथिक टॉपिक से उठाया हूँ। मुख्तः यह वोकैबुलरी है जिससे हमारे छात्र का रिमेम्बर हो सके और वे अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार कर सके। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना क्यूज कॉन्टेस्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवनली? हेवनली का क्या अर्थ है? ऑप्शन स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्गिक, नन। सही जवाब, 1,000 रुपए जीत गया। 2,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। What is the meaning of read out? Read out का क्या अर्थ है? पढ़कर सुनाना, बीत गया, सहानुभूति, नन। और ये सही जवाब, 2,000 रुपए जीत गया गंगा। 3,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। What is the meaning of sympathy? Sympathy का क्या अर्थ है? सहानुभूति, स्वर्गिक,
दबाया दबाया नन। 3,000 रुपए जीते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। What is the meaning of way? वे का क्या अर्थ है? रास्ता, स्वर्ण, सवर्ण, नन। बिल्कुल सही जवाब। 5,000 रुपए जीते हैं। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। What is the meaning of past? पास्ट का क्या अर्थ है? गुजर गया, बीत गया, बोध, नन। और ये सही जवाब। 10,000 रुपए जीते हैं आप। 20,000 रुपए। ये रहा। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। सही जवाब। 20,000 रुपए जीते हैं आप। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए के लिए यही रहा आपके साथ। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। 40,000 रुपए आप जीते। ये रहा आपका सब। एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। बिल्कुल सही जवाब। कल्याण। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए के लिए ये रहा आपके। What is so that? Conjunction, noun, verb, none। बिल्कुल सही जवाब। कल्याण। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। What is the meaning of thirsty? thirsty का क्या अर्थ है? प्यासा, सहानुभूति, पढ़कर सुनाना, नन। आप 3,20,000 जीत गए। सही जवाब। 11वां प्रश्न, 6,40,000 का ये रहा। What is the meaning of bless? bless का क्या अर्थ है? होना, धन्यवाद देना, आशीर्वाद देना, बी एंड सी। बिल्कुल सही जवाब। कल्याण। ये रहा आपका सब। Who is dissimilar word of Greek? Sorrow, a state of being very upset, distress, none of these। बिल्कुल सही जवाब। कल्याण। ये रहा आपका सब। ग्रीफ शब्द का क्या अर्थ है? खुशी, शोक, लहर, रुपया। बिल्कुल सही जवाब। कल्याण। ये रहा आपका सब। What is the meaning of erect? erect का क्या अर्थ है? सोया हुआ,
तनकर, बोथ, नन। ऑडियंस को डी। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। ये रहा आपका सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट? हर्ट का क्या अर्थ है? सुना, रुपया, होना, नन। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कंफर्म बनेगा थोड़ा। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक और कमेंट करें। साथ में मेरा चैनल इम्प्लेक्स नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज आपके लिए मैं एक क्विज कॉन्टेस्ट लेकर आया हूं जो कौन बनेगा करोड़पति सीरियल पर आधारित है। इसमें 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही उत्तर देने पर अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखेगा और आप गेम में बने रहेंगे। आपका एक गलत जवाब गेम को समाप्त कर देगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। तो हमारा पहला प्रश्न है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन: पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दिष्ट धारा। सही जवाब 1000 रुपए जीतता है। 2000 रुपए मिले। ये रहा आपके सामने। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। और ये सही जवाब 2000 रुपए जीतते हैं कल्याण। 3000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप क्या हो जाता है? 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3000 रुपए जीते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। बिल्कुल सही जवाब। 5000 रुपए जीतते हैं। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन।
और ये सही जवाब 10,000 रुपए जीतते हैं आप। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। सही जवाब 20,000 रुपए जीते हैं आप। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके साथ। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। 40,000 रुपए आप जीत। ये रहा आपका सब। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। नवा प्रश्न 1,07,000 रुपए के लिए ये रहा आपके साथ। गोबर गैस एक प्रकार की है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप 3,20,000 जीत गए। सही जवाब। 11वां प्रश्न 6,40,000 का ये रहा आपका। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। ये रहा आपका सब। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। ये रहा आपका सब। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। ये रहा आपका सब। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। ये रहा आपका सब। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बिल्कुल सही जवाब कल्याण। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कंफर्म बनेगा तो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ में
इस चैनल को। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। न खाने दूंगा न कमाने दूंगा।